Hello friends, Namaskar. Welcome to Spoken English Wala. In today's video, we'll discuss a new story and the story name is Wonderful Waste. अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो प्लीज़ इस टाइप की वीडियोस को आप देखा करिए, क्योंकि इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी आपको मीनिंग तो आती है, उसका यूज़ कैसे करते हैं आप ये भी देखते हैं। और इन वीडियोस को लगातार आप 2 से 3 महीने देखते हैं तो विश्वास मानिए देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन योर स्पीकिंग, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर रीडिंग स्किल्स, एवरीथिंग विल बी बूस्ट अप। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। एक और निवेदन है कि अगर इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दिखते हैं देन प्लीज़ नोट डाउन दैम इन योर कॉपी या नोटबुक। उन्हें अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लिया करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कभी बैठेंगे आप उसको पलटेंगे उन नोटबुक्स को, तो वो वोकैब्स जो आपने लिखे हैं दैट विल हेल्प योर कॉन्फिडेंस लेवल टू। उनको बार बार देखने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर, एक बार की बात है। क्या है वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। द महाराजा मतलब महाराज, द किंग ऑफ त्रावणकोर, कहाँ के? त्रावणकोर के। आपको पता होगा त्रावणकोर कहाँ है, ये आपका केरला में पड़ता है। ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ ना? आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया अ ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? शानदार। किसका दिया? एक शानदार, शानदार डिनर इन हिज पैलेस। डिनर का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। रात्रि के भोजन को हम डिनर कहते हैं। इन हिज पैलेस, पैलेस का मतलब क्या होता है? महल में। राजा ने क्या किया? अपने महल में एक शानदार डिनर का न्योता दिया। ठीक है। इन द आफ्टरनून, अब क्या हो रहा है? दिन में। इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। द डिनर, बिफोर द डिनर मतलब दोपहर, दोपहर के समय। ठीक है, डिनर से पहले। द महाराजा इंटर्ड द किचन, महाराजा के इंटर्ड, इंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। इंटर्ड उसके सेकंड फॉर्म है, मतलब उन्होंने प्रवेश किया। द किचन कहाँ पे? रसोई घर में। किचन का मतलब क्या होता है? रसोई घर में। टू सर्वे, सर्वे का मतलब होता है जानकारी लेने के लिए। जानकारी लेना या निरीक्षण करना, जो समझ जाए आप। जानकारी लेना या निरीक्षण करना। द डिशेज दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। द डिशेज, डिशेज मतलब क्या होता है? पकवान, मतलब पकवान के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है। द डिशेज दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का मतलब है जिनको बनना है। जिन डिशेज को बनना है या जिनको पकना है उनके लिए जानकारी लेने गए। फॉर द फीस्ट, फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत। जो दावत होने वाली थी, जो भोज जो होने वाला था, उसके लिए वो सर्वे करने गए थे किचन में। महाराजा इंटर्ड द किचन, उन्होंने किचन में इंटर किया टू सर्वे द डिशेज, पकवान के बारे में जानकारी के लिए। दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो कि दावत के लिए बनने वाले थे। वॉट आर यू, वॉट आर यू डूइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, मतलब उन्होंने रसोइये से पूछा। महाराजा ने रसोइये से पूछा। क्या पूछा? हाँ, कैसे पूछा? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, उन्होंने रसोइये से पूछा। क्या पूछा? पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब क्या होता है? इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। किसकी तरफ इशारा करके पूछा उन्होंने? पॉइंटिंग द बास्केट, बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी। किसकी तरफ? टोकरी ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है? कचरा, या कह सकते हैं कि अवांछित चीजें जिन्हें क्या उपयोग ना, उन्हें कचरा है। स्क्रैप नियर द कुक मतलब उस रसोई के पास। ठीक है, सॉरी, उस रसोइये के पास जो खाना बनाता है उसके पास एक टोकरी में। ठीक है, एक टोकरी में, टोकरी की तरफ, टोकरी में कचड़े थे सब्जियों के, उसकी तरफ इशारा करते हुए राजा ने क्या पूछा? ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक मतलब उस कुक के पास जो बास्केट पड़ी थी जिसमें स्क्रैप्स पड़े थे, सब्जियों के छिलके या कह सकते हैं कि और पीसेस पड़े थे जो कि अनवांटेड थे, उनकी तरफ इशारा करके पूछा। क्या पूछा? वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स बचे हैं, अनवांटेड थिंग्स बची हैं, उनका तुम क्या करने जा रहे हो? उन्होंने उस टोकरी की तरफ इशारा करते पूछा। फिर देखिए क्या होता है। द कुक रिप्लाइड, तो जो रसोईया था उसने क्या किया? द कुक रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया उसने? दे आर वेस्ट, वो बेकार हैं। दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे, वी विल थ्रो दैम अवे, हम क्या करेंगे? उन्हें हम दूर फेंक देंगे। वी विल थ्रो दैम अवे। अब राजा क्या बोल रहा है? यू कैन नॉट वेस्ट, तुम्हें, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। यू कैन नॉट वेस्ट, तुम्हें नुकसान नहीं करना चाहिए। वेस्ट मतलब खराब नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट वेस्ट
मतलब तुम नहीं कर सकते हो। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो भी पीसेस हैं, टुकड़े हैं वेजिटेबल के, इनको तुम नुकसान नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे, कोई रास्ता निकालो। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना या निकालना। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना या निकालना। फाइंड अ वे मतलब क्या होता है? रास्ता या तरीका, जहाँ तरीका से है। फाइंड अ वे टू यूज दैम, कोई ऐसा तरीका निकालो जिनसे उनका यूज कर सको, उन स्क्रैप्स का। द महाराजा कमांडेड स्टैनली एंड वॉकड अवे, राजा ने क्या किया? द महाराजा, महाराजा ने क्या? कमांडेड, उसने क्या किया? आदेश दे दिया। कमांडेड का मतलब भी क्या होता है? आदेश देना। उन्होंने आदेश दिया। सर्टनली मतलब तेजी से, या कहते हैं कठोरता के साथ, यहाँ हो जाएगा कठोरता के साथ, ठीक है, कठोरता के साथ उन्होंने आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और क्या हुआ? वहां से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल्स, अब जो कुक था वो तो परेशान हो गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, वो बिल्कुल ही जड़ हो गया। इन अ फिक्स मतलब बिल्कुल से समझ नहीं आता क्या करें। वॉज इन अ फिक्स मतलब जड़ होना, चुपचाप बैठ जाना। फिक्स एंड कीप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल्स, एंड कीप कैप्ट, और क्या को रखने लगा, निगाह रखने लगा। कैप्ट स्टेरिंग, कीप की सेकंड फॉर्म है, रखने लगा। स्टेरिंग का मतलब क्या होता है? घूरना। और क्या हुआ? उन सब्जियों की तरफ घूरना स्टार्ट कर दिया। स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जो वेजिटेबल का स्क्रैप्स बचा था, अनवांटेड सब्सटेंस बचे थे, उनकी तरफ देखने लगा, उनको घूरने लगा। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक क्या हो रहा है भाई? आइए देखते हैं। अचानक एन आइडिया, एक विचार या एक सुझाव। फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब क्या होता है? चमकना, मतलब आया है। चमकने से यहाँ मतलब होता है आया, या कौंधा, कौंधा बोल सकते हैं, विचार कौनता है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, कहाँ आया? उसके दिमाग में आया, उसके मस्तिष्क में, मस्तिष्क में एक आइडिया आया। क्या आया? आइए देखते हैं। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्टेप्स, जब उसके दिमाग में आइडिया तो उसने कहा देन ही कट दैम, तो उनने जो सब्जियों के जो टुकड़े थे उनको कट किया। इनटू लॉन्ग स्टेप्स, बड़ी बड़ी धारियों में, बड़ी बड़ी स्टेप्स में उनको क्या किया? काट दिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, ही पुट दैम, पुट का मतलब क्या होता है? रखना, उसने क्या किया? रख दिया। पुट दैम इन अ ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा। पॉट मतलब क्या होता है? बर्तन। उसने क्या किया? उसे बड़े बर्तन में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और जो बर्तन था उसे क्या किया? रख दिया। कहाँ रख दिया भाई? प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, फायर मतलब क्या होता है? आग, उसे कहाँ रख दिया? आग पर रख दिया। क्यों रख दिया? टू कुक मतलब भोजन के पकने के लिए। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, यहाँ ग्राउंड इसकी सेकंड फॉर्म है। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने क्या किया? कुछ ताजा, कुछ, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? पीसा, और ग्राइंड का मतलब क्या है? पीसना, ठीक है, पीसा। क्या पीसा इसने? सम फ्रेश कोकोनट, क्या हुआ? कुछ ताजा कोकोनट उसने पीसा। ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च, उसने क्या की? हरी मिर्च पीसी। एंड गार्लिक, गार्लिक का मतलब क्या होता है? लहसुन, और उसने क्या किया? लहसुन पीसा। टुगेदर, सबको साथ साथ पीस लिया, मतलब पीस के क्या पेस्ट बना लिया होगा। ही एडेड दिस, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट्स टू द कुकिंग वेजिटेबल, ही एडेड दिस पेस्ट, उसने क्या किया? ऐड मतलब होता है डालना या ऐड करना। ही एडेड दिस पेस्ट, उस पेस्ट को उसने क्या किया? डाल दिया। एंड सम सॉल्ट, और कुछ नमक। टू द कुकिंग वेजिटेबल, जो सब्जियां पक रही थी उनके ऊपर उसने उस पेस्ट को डाल दिया और कुछ नमक डाल दिया। अ टेम्पलिंग स्मेल, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, टेम्पटिंग का मतलब होता है मदहोश करने वाले, क्या होता है? मदहोश करने वाले, मतलब मदहोश करने, बहुत ही अच्छी। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग, वो आना स्टार्ट हो गई, आना प्रारंभ हो गई। फ्रॉम द पॉट, उस बर्तन से आना प्रारंभ हो गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, विप्ड का मतलब क्या होता है? फेंटना, क्या होता है? फेंटना। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, अब उसने क्या किया? कुछ कर्ड, कुछ दही को फेंटा। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही, उसने कुछ दही को फेंटा। एंड एडेड, और क्या किया? ऐड किया। इट टू द करी, और उसने कहाँ ऐड किया? जो सब्जी बन रही थी, जो वेजिटेबल बन रही थी, उस करी में इसने इसको ऐड कर दिया। आइए नेक्स्ट और आगे देखते हैं। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. He also poured, उसने क्या किया? कुछ और डाला। pour का मतलब डालना, poured इसकी सेकंड फॉर्म है। poured a few, क्या किया? a few spoonful, spoonfuls का मतलब होता है चम्मच, क्या हुआ? चम्मच ऑफ कोकोनट मतलब भरे हुए चम्मच के कोकोनट ऑयल डाला। एंड डेकोरेटेड, डेकोरेट मतलब क्या? सजाना, और उसने क्या किया? सजा दिया। एंड डेकोरेटेड द डिश,
मतलब जो डिश बनी थी, जो पकवान बना था, उसको सजा दिया विथ करी लिप्स। कड़ी पत्ता आपने खाया होगा, करी लिप्स से क्या किया, उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, और वो क्या हुआ, हतप्रस्त रह गया। मतलब हतप्रस्त रहना, लो बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, हतप्रस्त रहना, मतलब अचानक वो बिल्कुल हतप्रस्त रह गया। द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नई डिश थी वो क्या हो गई, वो रेडी हो गई। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश जो थी वो तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। द कुक सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है, देना या परोसना, परोसना ज़्यादा अच्छा रहेगा, परोसना। द कुक सर्व दिस न्यू डिश, जो नई डिश उसने बनाई थी उसने उसको परोसा था। टू द गेस्ट, किसके लिए पास, मेहमानों को, जो मेहमान थे उनको उसने परोसा था। दैट इवनिंग, उस शाम में। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, एवरीवन सभी लोग, वॉज ईगर, ईगर मतलब उत्सुक, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक, सभी लोग उत्सुक थे। टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, जो नई डिश बनी थी, जो नई पकवान बनी थी, उसका नाम जानने के लिए सभी लोग बहुत उत्सुक थे। द कुक थॉट, जो रसोईया था उसने सोचा, थॉट एंड थॉट, और बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद क्या हुआ, अ नेम, एक नाम उसके मस्तिष्क में आया, केम टू हिज माइंड, क्या आया, ही नेम्ड इज अवियल, और उसने क्या नाम दिया इसे, अवियल, क्या नाम दिया, अवियल उसका नाम दिया, अवियल। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अवियल बिकम बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और जो अवियल था वो बिकेम मतलब होना, फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया, ऑल ओवर केरला, पूरे के पूरे केरला में क्या प्रसिद्ध हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन, एंड इट इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, और अब क्या बन गया ये, द डिश इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, जो आपका पारंपरिक, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, जो पारंपरिक केरला का भोजन है उसका ये फेवरेट डिश बन गया। एंड इमेजिन, और इमेजिन करिए, कल्पना करिए, इट ऑल केम, ये सब कहाँ से बना, ये कहाँ से आया, फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, एक कचड़े की टोकरी से सारी चीजें बनाई गई हैं। आइए और आगे देखते हैं। So friends, if you like our video, then please like, share and subscribe as I told you, and please share this to